पुरुषार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आपका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। हमारा प्रयास है कि महाभारत की जो भी घटनाएं घटी हैं, पूरा इंटायर लाइक उसके पहले क्या क्या इवेंट्स हुए थे, क्या क्या कहानी थी। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर सतीश मोदी जी हैं, जिन्होंने लाइक नॉर्मली महाभारत की कॉमेडी अभी शुरू की है। सर, हम इस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। अभी जो हम महाभारत की कहानी सुन रहे हैं, उसमें चित्ररथ और अर्जुन, इन दोनों का संवाद चल रहा है। और चित्ररथ से पहले अर्जुन ने पूछा था विश्वामित्र और वशिष्ठ की दुश्मनी के बारे में, और उसने वो कहानी बताई थी। अभी आज चित्ररथ अर्जुन को पराशर के जन्म की कहानी सुना रहा है। तो वो बताता है कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, वह पिछली कहानी में जब हमने बताया था कि उनके पुत्रों का देहांत हो गया, उसको मार दिया राक्षस ने, तो वो आत्महत्या करना चाहते थे। फिर बाद में उनकी पुत्रवधू ने बताया कि वो भी गर्भवती है और उसको बच्चा होने वाला है। तो आज की जो कहानी प्रारंभ होती है वो यहाँ से प्रारंभ होती है कि वशिष्ठ मुनि को जब ये मालूम चला कि उसको पोता होने वाला है, तो उसने फिर आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और वो अपनी जो पुत्रवधू है अदृश्यंती, उसकी देखभाल करने लगा। कुछ समय के बाद में उसको पुत्र हुआ और वशिष्ठ मुनि ने तपस्या के साथ में अपने पोते के साथ में भी काफ़ी समय निकालना शुरू कर दिया। जो पोता जो है वो अपने वशिष्ठ मुनि को अपना पिता ही समझता था और उसी तरह उनसे व्यवहार करता था। एक बार अदृश्यंती ने देखा कि उसका बेटा जो है वो वशिष्ठ मुनि को तात तात ऐसा करके संबोधित करता है। तात मतलब पिताजी। तो उसने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, इनको तात करके क्यों संबोधित करते हो? तो उसने कहा कि मैं तो समझता था कि यही मेरे पिताजी हैं। तो उसने कहा बेटा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी का तो अंत बहुत बुरा हुआ, उसको एक राक्षस खा गया और इसके लिए फिर पूरी समस्या हमारे ऊपर आ गई। तो ये बच्चा जो था वो बहुत जिद्दी था, बड़ा तपस्वी था। उसने कहा कि मैं उस राक्षस से ज़रूर बदला लूँगा। वो जो बच्चा है वो चूँकि अपने पिताजी की उम्मीदों के ऊपर आगे बढ़ा, इसके लिए उसका नाम पराशर हुआ। तो ये जो पराशर जो बच्चा था, इसने बहुत तपस्या की और फिर एक बार उसने अपने दादाजी को बोला कि अभी मैंने बहुत तपस्या कर ली है, अभी मेरे पास में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूं। मैं 2 संकल्प करता हूं। एक तो ये कि मैं पूरी दुनिया से सभी राक्षसों को मार दूंगा, और दूसरा और गुस्से में कहा कि मैं पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर दूंगा। ऐसी दुनिया में रहने से क्या फ़ायदा जहां पर कि इस तरह के लोग रहते हों। अभी तो वशिष्ठ मुनि एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है, ये पूरी दुनिया को ही समाप्त कर देगा, तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, गुस्सा करना बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसको सुनने के बाद में तुम तय करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक कृतवीर्य करके नाम का एक राजा था, और उसने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, और जो यज्ञ करने के लिए पुरोहित थे वो भार्गव मुनि जो थे वो बहुत सारे आए थे। कृतवीर्य के पास में बहुत धन था, तो उसने अपनी बहुत सारी संपत्ति इन भार्गवों को लुटा दी, दान दे दी। कुछ समय के बाद में कृतवीर्य राजा की मृत्यु हो गई, और कुछ समय ऐसा आया कि उसके जो वंशज थे उनके पास पैसों की बहुत कमी पड़ गई, संपत्ति की कमी पड़ गई। तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी ने बहुत सारे भार्गवों को बहुत पैसा बांटा है,
बहुत संपत्ति बांटी है, बहुत धन दिया है। उन्होंने कहा कि हम उनसे जा कर के रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको इस समय धन की बहुत ज़रूरत है, तो आपको जो इतना सारा धन दिया है वो हमको वापस कर दो थोड़ा बहुत उसमें से। अभी जब ये बात भार्गवों को मालूम चली तो उन्होंने बहुत सारा धन तो ज़मीन में गाड़ दिया और बहुत सारा धन यहाँ वहाँ दान कर दिया। तो जब उसके वंशज इनके पास धन मांगने के लिए आए, उन्होंने कहा कि हमारा तो सारा धन खत्म हो गया, अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये जो वंशज थे उनको इनके ऊपर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हम इस धरती के ऊपर एक भी भार्गव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे जितने भी भार्गव ऋषि और मुनि थे उसको पूरे आसपास की बस्तियों में, इलाकों में, नगरों में ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। यहाँ तक कि जो महिलाएं भार्गव गर्भवती थी उनको भी मार दिया, छोटे बच्चों को मार दिया। बहुत ही उन्होंने उत्पात मचाया। एक भार्गव महिला जो गर्भवती थी उसको जब ये सब मालूम चला तो वो छुपते हुए घने जंगलों में छुप गई और अपने जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बहुत ही तेजोमय वो बच्चा था, उसको उसने अपने कपड़ों में छुपा लिया और किसी तरह वो इन लोगों से छुपती हुई भागती रही। लेकिन कहाँ तक भागती, एक दिन वो पकड़ी गई और ये सारे वंशज जो थे उन्होंने उसको घेर लिया और कहा कि अभी हम तुमको और तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। तो जो बच्चा था थोड़ा सा बड़ा था, उसने सुन लिया और जब तक ये इनकी छीना झपटी शुरू हुई तो वो कपड़ा जिसमें उसने अपने बच्चे को छुपा के रखा था वो हट गया। तो उस बच्चे, छोटे से बच्चे के गुस्से से इतना तेज पैदा हुआ कि जितने भी लोग उसको मारने के लिए आए थे वो अंधे हो गए, उनको दिखाई देना बंद कर दिया। तो वो सब बहुत घबराए। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत ही प्रतिभाशाली, तेजवान, सूर्यवान बच्चा है, तो अभी हम क्या करें। तो उन्होंने उस बच्चे की माँ से प्रार्थना करना शुरू किया कि आप अपने बच्चे को बताओ कि उसके कारण जो हम सब अंधे हो गए हैं वो हमारी आंखें वापस लौटा दे। हम अभी आगे से अब किसी भी भार्गव बच्चे को, ऋषि को, किसी महिला को तंग नहीं करेंगे, लेकिन इससे बोलो कि ये हमको छोड़ दे, मतलब हमारी आंखें लौटा दे। तो माँ ने उसको समझाने की कोशिश की कि अरे ये सब क्षमा कर दो इनको। तो वो बच्चा बोलता है, छोटा सा बच्चा, उसने कहा कि मैं कैसे क्षमा कर दूं, इन जैसे पापियों के ऊपर यदि क्रोध नहीं आया, इनका विनाश नहीं किया, तो दुनिया में पापियों की संख्या बढ़ती जाएगी, इनको तो छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वो बोलती है कि देखो तुम तपस्वियों के बच्चियों, क्षमा करना ही तुम्हारा काम रहता है, तो इनको क्षमा कर दो। उसने कहा नहीं, अभी तो मुझे क्रोध आ गया है और मैं इस क्रोध की अग्नि में इन सबको जला दूंगा। बहुत सारे लोग उसके पास प्रार्थना करने के लिए पहुंचे, बोले कि आप अपने क्रोध को ठंडा कर दो, इसको छुपा लो। उसने कहा कि एक बार मुझे क्रोध आ गया तो क्रोध आ गया, इसकी अग्नि में सामने जो भी आएगा उसको मैं जला दूंगा। लेकिन आप लोग इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका उपाय बताइए, क्योंकि अग्नि तो क्रोध की अग्नि है तो छोड़ ही दूंगा मैं, लोग जली के भस्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें उपाय बताते हैं कि तुम्हारी जो क्रोधाग्नि है उसको समुद्र के जल में छोड़ दो। समुद्र के जल में इतनी शीतलता है कि तुम्हारी अग्नि के ताप को वो सहन कर लेगी और ये सब लोग भी बच जाएंगे। तो उसने जब ऐसा, उसने कहा चलो ठीक है, तो उसने अपनी क्रोधाग्नि समुद्र में छोड़ दी और ये सारे लोग जो मारने के लिए आए थे वो सब बच गए। तो ये कहानी वशिष्ठ सुना रहे हैं अपने बेटे पोते पराशर को। बोल रहे कि देखो जैसे उसने अपनी क्रोधाग्नि को जल में छोड़ दिया था, वैसे तुम भी अपनी क्रोधाग्नि को छोड़ दो। बोलता ठीक है, आपने इतने अच्छे से समझाया है तो मैं अभी क्रोध नहीं करता, लेकिन जो मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है कि यहाँ जितने भी राक्षस हैं पृथ्वी पर सबको मैं जला के भस्म कर दूंगा, वो तो मैं करने वाला हूँ, उसके लिए आप मुझे मत रोको। तो वशिष्ठ मुनि ने भी कहा चलो ठीक है, विश्व तो बच गया, ये राक्षसों को जला ही देगा तो क्या होगा देखते हैं। तो उसने बहुत बड़ी यज्ञ भूमि तैयार की और वहाँ पर यज्ञ प्रारंभ किया। तो दुनिया भर के जो राक्षस हैं, बड़े बड़े विचित्र भयंकर, वो आकर के उस यज्ञ भूमि में जलने लगे। तो उसकी ताप जो है वो कलमाशपाद पर भी पहुंची, जो कि राक्षस था, जो मनुष्य था, राजा था, लेकिन उसको इसके पिताजी के श्राप ने राक्षस बना दिया था।
वो भी जब भस्म होने के लिए आया तो एकदम पराशर मुनि के उसने पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके पिताजी का बड़ा अपमान किया था और आपके सभी जो चाचा चाची जितने भी थे उन सबको मैं खा गया था, मुझे क्षमा कर दो। आपका तो कर्म है कि सबको क्षमा कर देते हैं और मुझको मेरे श्राप से मुक्त करो। तो पराशर मुनि थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। उन्होंने वो यज्ञ बंद किया और कल्माशपाद जो है उसको फिर से राक्षस से मनुष्य बना दिया। तो चित्ररथ ने कहा कि ऐसी मैंने आपको कुछ कहानियाँ सुनाई, आपको बहुत कौतूहल था, अभी मेरा जाने का समय आ गया है, पत्नियों के साथ में गंगा किनारे में नहाने के लिए आया था, अभी आप अपने रास्ते पर जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ऐसा कह करके चित्ररथ अपने रास्ते चला गया। जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोद के साथ में और टिकटॉक एक बूंद सोच की इस महाभारत की कहानी के विल ट्राई एंड अनफोल्ड एंड रिवील मैनी फैक्ट्स। कहीं भी कोई भी चैनल पे ऐसे महाभारत का वर्णन नहीं किया गया है। एक्सक्लूसिव टिकटॉक एक बूंद सोच की आप डॉक्टर सतीश मोद को सुन रहे हैं, जुड़े रहिएगा।